अस्सलाम वालेकुम जी। अगलारी और बम ड्राइवर की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं अदील राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाइयों और बहनों। आज बात करने चाहता हूं मैं ये जो मरीम नवाज के पब्लिसिटी स्टंट्स हैं इसके ऊपर। कल मैडम मरीम नवाज साहिबा किसी गरीब रेडी वाले के पास जा पहुंची और वहाँ पर जाके जी छोले खाए उन्होंने, और उन्होंने कहा जी मेरे डैडी को भी छोले बड़े पसंद थे। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग बड़ी थी वीडियो मेरे लिए। एक तो जनाबे वाला जब वो वीडियो पूरी खुलती है, पीछे सूट टाइप पहने हुए लोग हैं, सिक्योरिटियाँ लगी हुई हैं, पूरी रोड खाली है, रोड में एक एलियन फिर रहा है। एलियन कौन है? मरीम नवाज को एलियन नहीं कह रहा, मेरी ये मजाल नहीं है जनाब। एलियन है वो छोले वाला, क्योंकि उस रोड के ऊपर सिर्फ एक वही रेडी लगी हुई है। आम तौर पे क्योंकि हम भी इसी माशरे में रहते हैं, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम कौन सा यहाँ पर जो है वो मरीख से आए हुए हैं, तो आमतौर पे जहाँ रेडियाँ लगती हैं वहाँ पर एक जमघट्टा रेडियों का लगा होता है, या कम से कम 5-6 तो लगी ही होती हैं। और ऐसी जगहों पे जहाँ पर कोई मशहूर नाश्ता पॉइंट हो या मशहूर खाने का पॉइंट हो, ख़ास तौर पे पंजाब में लाहौर में, तो वहाँ पर फिर एक मशरूम ग्रोथ हो जाती है इन्हीं रेडी बानों की, इसी तरह के स्ट्रीट फूड की। लेकिन वो अकेला ही रेडी वाला खड़ा हुआ था, पीछे सारे प्रोटोकॉल में जो लोग कोई वहाँ पर आए हुए थे उन बेचारों को भी 20 फुट दूर वो खड़ा किया हुआ था। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ पर पहुँचती हैं, कहती अरे ये क्या है? वो कहता है जी मैडम ये तो छोले हैं, होंग के छोले हैं, ये चने हैं। मैडम कहती अरे मेरे अब्बू को बड़े पसंद हैं चने। वो कहता है जी जी वो आते थे खाने। अच्छा जी, मियाँ साहब को तो हार्ट का मसला है, मियाँ साहब कहाँ से आते थे आपके कटिया छोले खाने? और ऊपर से वो इतना ज़बरदस्त आदमी था, उसने बताया कि इनमें घी नहीं डलता जी, इन छोलों में घ्यो नहीं पैदा, डाइट छोले है ते नाल पैंदी है कालिया मरचां, लाल मिर्च भी नहीं पैंदी। जोई साहब मिर्च दे विच तजाबियत नहीं करनगे छोले। ए छोले तुसी खाओगे एदे विच सिर्फ प्रोटीन है, दिस वेरी हाई प्रोटीन छोलास, दिस इज नॉट नॉर्मल छोलास जो कि मेरे और आपके घर में गरीब छोले पकते हैं, ये वो वाले छोले नहीं है। ये बड़े स्पेशल डाइट छोले हैं, समझदार छोले हैं जो अमीर लोगों के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन वो बंदा रेडी पे खड़े होकर इनको बना रहे। फिर उस बंदे के बाल देखे आप, ठीक है, ऐप बेहतरीन फौजी कटिंग उन्होंने कराई दी है, बेहतरीन ये लश पश शेव भी खिंच के की थी। हम जिसके पास छोले खाने जाते हैं वो टक्यों खोटा नहाया वो नहीं होता, बाल होते कंगी नहीं होते, शेव उन्हें नहीं कीती होती, दंद उन्हें साफ नहीं कीते होते, ठीक है, गंदे हाथों नाल छोले बनाता है तो सानू मजा भी बड़ा आता है। वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन छोले वाला, कोई स्पेशल ब्रांच का छोले वाला लग रहा था, कोई मामूली छोले वाला नहीं हो। प्रोटोकॉल होता है वैसे, मतलब कि भाई आप एक आम छोले वाले को कैसे छोड़ सकते हैं? सीएम साहबा कोई गैर मेयारी नाकस किस्म के छोले खा के उनका टिड खराब हो जाए, ये भी तो हो सकता है। यू नेवर नो, छोलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीएम। वो ज्यादा खा ले, ओवर ईटिंग कर ले छोलों की, तो उनकी तबीयत भी नासाज हो सकती है। लेकिन मैं सोच रहा था ये, वो कह रहे जी मियाँ साहब भी छोले खाने आते थे, छोले हैं जी, और डाइट छोले भी हैं, कालिया मरचा भी बने। वो इन्ना वेल एजुकेटेड जनाब वो छोला फरोश सी कि उसको ये भी पता है कि जी इसमें घी नहीं होना चाहिए। अब घी के बगैर छोले वैसे फ्राई चने कैसे बनेंगे, या किचड़ छोले भी कैसे बनेंगे घी के बगैर? मैं ये सोच रहा हूँ, क्या उसने सिर्फ चने उबाल के उसका मलीदा करके रख दिया होगा? कैसे उसने ग्रेवी बनाई होगी, कैसे मसाले भुने होंगे, कैसे उसने प्याज टमाटर बीच में मिक्स किए होंगे, क्या किया होगा? बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फ्राई चने, पिंडी में जो मिलते हैं, ठीक है, उसको पटवारी चने बोलते हैं। वो चने जो है ना ड्राई से होते हैं, शोरबे वाले चने नहीं होते। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, बात करके दिल भाग भाग हो जाता है, क्या जबरदस्त चने होते हैं जनाब। तो मैं फिर वो चनों में मैंने खसूसी दिलचस्पी ली। तमाम तर सबूत और शवाहिद देखने के बाद मुझे एक दफ़ा फिर ये एहसास हुआ कि मैडम मरीम नवाज शरीफ हमें बेवकूफ़ समझती है। उनको लगता है कि ये स्टंट जो है, इस तरह के स्टंट करके अपने बंदे खड़ा करके छोले खरीद के, तो वो अवाम में बड़ी मकबूल हो जाएंगी। अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ये काम तवातर से करती चली आ रही हैं, ये एक बार नहीं हो रहा है। जब से वो चीफ मिनिस्टर साहिबा बनी है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो क्या उसका नाम है अपना, अन्य वात रब दी राह, वो अपनी एक पब्लिसिटी की ड्राइव में मगन है। इस पब्लिसिटी ड्राइव में जर्नलिस्टों को मैनेज किया गया, टीवी चैनल्स को मैनेज किया गया, अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए गए, अरबहा रुपए के इश्तिहारात दिए गए, क्लोज टू 7 बिलियन रुपीज़ की स्पेंडिंग की गई है चैनल्स को ख़रीदने के लिए। आप देखेंगे कि हमारे बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो मैडम मरीम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करते हैं।
कोई और बात करे तो वो बर्दाश्त भी नहीं करते, उनके दिल में काऊ मऊ हो जाती है, उनका दिल ऊपर नीचे हो जाता है। ये महंगे चश्मे लगा के जो तजिए करते हैं हमारे, मेरी तरह नहीं। मेरा भी बहुत महंगा चश्मा है, मैंने पूरे 300 रुपये का ख़रीदा भाई, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे तज्जियात वो नहीं करते ये लोग ना। ये लोग पंजाब गवर्नमेंट को बुरा नहीं कहते, कहते मरीम नवाज कोशिश करी है, मरीम नवाज ने बड़ा काम किया, बस वो ऐसे ग्राउंड पे नहीं हो रहा। अभी ब्यूरोक्रेसी बड़ी, ये आप जब भी देखेंगे ना पंजाब में, कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, ये लोग अपना मरासपुना ज़रूर बीच में दिखाएंगे आपको कि जी ऐसे नहीं, ऐसे करी थी मरीम नवाज साहिबा, तो ऐसे करी थी, ये बड़ा नालायक था, तो ये बड़ा चांगा था, तो ये बड़ा मांदा था। इस तरह की कहानी बीच में ज़रूर होगी। अब मैं फिर चेक पोस्ट पे आया हूँ, आज पुलिस वाले भाई ने कल भी मुझे चेक किया था, रोज़ मुझे चेक करते हैं। मैं शक्ल से ही गरीब लगता हूँ, मैं बड़े मुझे कमेंट आते हैं वैसे कि गाड़ी आपकी का इंटीरियर बड़ा प्यारा है, कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी, आपको पैसा बड़ा आ गया। नहीं भाई जी, नहीं पैसा ज़्यादा आया। मैं तनु दसांगा तेरा हासा निकल जाएगा, मैं तनु दसना नहीं, आई जस्ट वांट यू टू कीप गेसिंग। ये अभी आगे वाला साहब है नहीं, मुझे ज़रूर रोकेगा। बेशक मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैंने खुशबू लगाई हुई है, चश्मा भी पहना हुआ है मैंने दाढ़ी शाड़ी अपनी सेट की हुई है, बट ही विल स्टॉप मी। अभी आप देख लेंगे, आपको मैं बता देता हूँ। नहीं, आज नहीं रोका। शेरा 7 साल में तो साहब बन गया। तो खैर जनाबे वाला, मैडम मरियम नवाज शरीफ को हम फुदू लगते हैं। कोई तरीका नहीं छोड़ा गया मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से अपनी पॉपुलैरिटी को एनफोर्स करने का, हमारे हलक में ठूसने का। चाहे वो अखबारात में एक एक दिन में 10-10 तस्वीर हों, बल्कि 150 तस्वीर हों, चाहे वो लेटरिनों पे लोटों के ऊपर, आटे के थैले के ऊपर तस्वीर लगाना हो, चाहे वो पंजाब के पुराने मंसूबे कैप्चर करके अपने नाम से रीब्रांड करना हो, चाहे वो अपने पप्पा के नाम से रीब्रांड करना हो, इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो ना की हो। कभी सोचा है कि क्यों इनको फिर भी वो पॉपुलैरिटी नहीं मिलती जो शायद ये ऑपोजिशन में थी, मिल रही थी? क्या ही वजह है कि ज़्यादातर लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया सारा इनके साथ। इन्होंने वो स्टंट कर डाले जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। सब दी माँ आ गई, ये मम्मी बन गई, फिर वो गंदे दांतों वाले बांदर से करवा दिया जी, धी आ गई पंजाब की सफाई करेगी, सफाई वाला प्लान था बेड़ा गर्क हो गया। फिर इन्होंने मॉडल रेडियाँ लगवा दी, फिर उन्होंने वो कहा जी हमने 200 साल पुराने कुएं रेनोवेट कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आलू हमने सस्ते कर दिया, हमने टमाटर सस्ते कर दिया, हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं। इन्होंने हर चीज़ का क्रेडिट हासिल कर लिया। मतलब अल्लाह खैर करे, ये वो करते थे कि जी बच्चे ज़्यादा पैदा हुए हैं पंजाब में, मेरी वजह से, मैं जब से चीफ मिनिस्टर बनी हूँ यहाँ पर रहमत आ गई, बच्चे ज़्यादा हो गए, औरतें मेरी रेड लाइन है, ड्रामे है। और अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि तरीके इंसाफ के अंदर तो सा नहीं था, ये अल्लाह के हुक्म से इनका हर स्टेप एक्सपोज होता चला गया। इतना एक एक्सपोज होता चला गया कि अब बाकायदा हलकान हो जाते हैं किसी टाइम पे ये लोग, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा है, महसूस किया है कि मैडम चीफ मिनिस्टर को अपनी बुराई सुन के मैडम के तन बदन में आग लग जाती है। चैनल्स को बाकायदा फ़ोन किए जाते हैं। वो हेलो अज़मा जो है, वो जो बदमाश बनी फिरती है लाहौर में, वो वेली नहीं है। वैसे तो उनकी भी फूक निकल चुकी है, बुरे हालात है उनके, आपको अंदाज़ा नहीं है शायद कि उनके साथ क्या बीत चुकी है। जो दुख भरी कहानियाँ उन्होंने चंद सहाफ़ियों को बुलाकर सुनाई हैं अपनी, जितनी वो पब्लिकली बदमाशियाँ करती फिर रही हैं, असल में हालात सुनेंगे तो आपको रहम ही आ जाएगा मैडम अज़मा के ऊपर। वो मेरी गाड़ी टीटी कर रही थी, अच्छा खैर नहीं बताऊंगा गाड़ी कौन सी, गैस करो। हर रोज़ पूछते हैं, नहीं बताऊंगा। पहले मेरी इससे अच्छी गाड़ी थी, वो नहीं देखते थे तुम लोग यार, क्या वजह है इसकी? इस गाड़ी के पीछे तुम लोग पड़ गए हो। अच्छा खैर, छत खोल के दिखाऊं? नहीं, अच्छा तो अच्छा सॉरी, तू गलत ओवरटेक कर ला मैंने मामे, स्टूपिड पर्सन। तो जब भाई क्या वजह है? वजह है भाईजान अवामी मैंडेट का ना होना, वजह है इलेक्शन चोरी करना। इनका नाम एसोसिएटेड है इलेक्शन चोरी से, इनका नाम एसोसिएटेड है जुल्म से, इनका नाम एसोसिएटेड है जबर से, इनका नाम एसोसिएटेड है करप्शन से, अकरबा परवरी से, बहुत सारी चीज़ों से। साथ ये 2026 में जो तरीके इस्तेमाल कर रही है पॉपुलैरिटी हासिल करने के, वो हैं जनाब 1970 के, जब इनके पप्पा जानी ने ये तरीके इस्तेमाल किए थे कि जी मुल्क के शहर के सबसे बड़े बड़े साफ़ी बुलाओ, उनको ख़रीद लो। ठीक है, अब आप ज़रा, क्योंकि देखी है मेरी मीडिया मैनेजमेंट, वो हमने देखी है, तो हो ये रहा है कि मीडिया मैनेजर है, मीडिया पे आपकी कोई बुराई नहीं करता, लेकिन वो एक और बला नाजिल हो चुकी है इस मुल्क में जिसका नाम है सोशल मीडिया। वो आपको साह नहीं लेने देता, वो बेचारे करारुल हसन को भी साह नहीं लेने देता, वो भी तकरीबन हल्कान हो चुका है, हल्का हो चुका है, मुंह से जाग उसके निकलने की देर है। जवाद अहमद को तो जाग निकल भी चुकी है। तो ये अब इस दुनिया में नैरेटिव बनाना
उसके बाद आप लोगों ने कंसल्टेंसी फर्म्स हायर की, मुझे पता है इस बात का। आप लोगों ने सर्वे कंपनियां हायर की, आप लोगों ने पेड सर्विस करवाए, अरबा रुपया आपने कौम का ज़ाया किया अपने इमेज बिल्डिंग में। इमेज बिल्डिंग नहीं हो सकी आपकी अभी तक। इमेज आपका वही है कि आप इलेक्शन चोरी करके आई हैं। आपके पापा मेरे कायद ताहयात कायद इनकलाबी लीडर इकबाल मंडी के स्पाइडरमैन ने जनाब इलेक्शन चोरी किया, यास्मीन राशिद की सीट चोरी की। आपके बारे में भी यही मौक़िफ़ है कि आपने इलेक्शन चोरी किया, आपने सीट चोरी की। अवामी मैंडेट की तौहीन पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। नई बात है इमरान खान साहब की वो वारदात जो वो डाल चुके हैं, वो है अवामी अवेयरनेस। अब उसका क्या करें मैडम, बताइए मुझे। अब अगली बार अब छोले खाने जाएंगी तो कोई जेन्युइन छोले खाइएगा, जिसमें घ्यो भी पड़ा हो, जिसमें दड़ा मिर्च भी ज़रा लगी हो, ज़रा पता चले ज़रा छोले खा रहे हैं। केड़े छोले होंगे जी, इसमें घी नहीं है मैडम, हमने ऑयल नहीं डाला। और ये काली मिर्च में बताया मैडम, ईजियर ऑन योर स्टमक, यू नो, डाइट छोले। शुक्र है उसने ये नहीं कह दिया मैडम कीटो छोले हैं, तो उसी खाओ ज़रा, है कमाल हो गया। खैर मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने कहा ज़रा इस चैनल पे ना डिफरेंट, ये अगलरी बम ड्राइवर जो है ना, ये रेगुलर वीलॉग नहीं करने मैंने। इस पर मैंने अजीबो गरीब किस्म की बातें करनी है, वाहियात किस्म की बातें करनी है मैंने, शर्मंगेज बातें करनी है मैंने। इसमें ऐसी बातें करनी है जो कोई और करता नहीं है। इसमें मैंने आपको उन टॉपिक्स पे आगाही देनी है, उन टॉपिक्स पे मैंने आपको अपनी सोच बतानी है जो कोई और करता नहीं है। पीपल इग्नोर सच शिट। किसी ने इतनी डिटेल में देखा भी नहीं होगा कि शोले वाला कह रहा है कि जी क्यों नहीं पाया मैडम इसमें घी नहीं डलता है, आई सिंपली कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि छोले वाला कह रहा है मैडम क्यों नहीं पैदा, तो फिर की पैदा मामा तू छोले बनाए किस तरह, मैंने ऐ तो दस तेरी फौजी कटिंग कितने की थी, मैंने भी दस। खैर मुझे दीजिएगा जनाब इजाज़त, फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना। अल्लाह हाफिज़।